हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को बतलाऊंगी कि फर्स्ट फिगर में कितने वैलिड मूड हैं, सेकंड फिगर में कितने हैं, थर्ड में कितने और फोर्थ में कितने। आप पहले आ जाइए फर्स्ट फिगर। फर्स्ट फिगर में ए ए ए ए ए ए से ए इस निष्कर्ष निकलेगा, यानी ए। अब आ जाइए कि इसको हम नाम देते हैं बारबरा, BARBARA, BARBARA। अब आप इसमें देखिए कि कौन से तर्क वाक्य इसमें है। तो ए ई आई ओ 4 तर्क वाक्य होते हैं। तो इसमें देखिए ए है तर्क वाक्य, फिर आ जाइए ए है दूसरा तर्क वाक्य, और तीसरा ए बारबरा, यानी ए से ए निष्कर्ष निकलेगा। अब आ जाइए कि दोनों आधार वाक्य भावात्मक हैं, यानी पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव में होगा, यानी या तो आई होगा या तो ए होगा। चूंकि दोनों आधार वाक्य में अंशव्यापी नहीं है, इसलिए हम आई से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आई जो है अंशव्यापी है। इसमें दोनों भावात्मक तर्क वाक्य है और दोनों पूर्ण व्यापी है, इसलिए हमको ए निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, और ये जो है सो सही है, यानी वैलिड मूड है। अब दूसरा आ जाइए कि ए ई से अगर हम निष्कर्ष निकालें तो ए ई से हमको या तो ए निकालना पड़ेगा या तो ई निकालना पड़ेगा। ए इसलिए कि ए पूर्ण व्यापी है, तो ए से लेकिन ए हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि एक निगेटिव वाक्य है, तब ई निकालेंगे। अब ई निकालेंगे तो इसमें एक वाक्य निषेध, इसलिए इसमें क्या होगा कि यहाँ एक वाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्ष को निषेधात्मक होना चाहिए, और यदि निष्कर्ष निषेधात्मक होता है तो जबकि ए में उसका सिर्फ उद्देश्य व्याप्त होता है, विधेय व्याप्त नहीं होता है, तो इसमें जो है सो अनुचित बृहत् पद का दोष आ जाएगा। तो इसलिए अब दूसरा आ जाइए, इसमें वैलिड मूड है सेलिरेंट, CELARENT। ये एक है, ये दूसरा वैलिड मूड है। इसमें देख लीजिए तर्क वाक्य कौन कौन सा है। पहला ई है, फिर ए है, फिर ई है, यानी एक पूर्णव्यापी निषेधात्मक है और एक पूर्णव्यापी भावात्मक है। तो दोनों वाक्य में एक निषेधात्मक है, इसलिए निष्कर्ष निषेधात्मक में होगा, यानी ई होगा। या ओ इसलिए नहीं होगा चूंकि यहाँ अंशव्यापी वाक्य कोई नहीं है, और अंशव्यापी नहीं है तो हम निष्कर्ष को अंशव्यापी में हम नहीं ला सकते हैं, इसलिए हमको इसको पूर्ण व्यापी निषेधात्मक वाक्य में लाना होगा। अब तीसरा आ जाइए डेरी आई, DARI। इसमें देखिए पहला एक अंश पूर्णव्यापी भावात्मक है, दूसरा अंशव्यापी भावात्मक है, तो इसलिए हमको इसको एक अंशव्यापी में लाना होगा और भावात्मक में भी लाना होगा, इसलिए अंशव्यापी भावात्मक आई में लाएंगे। अगर वो में लाएंगे तो निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा, जिसमें दोष आ जाएगा। अब चौथा आ जाइए फेरियो, FERIO। इसमें देखिए कि ई जो है सो पूर्णव्यापी निषेधात्मक वाक्य है और आई अंशव्यापी भावात्मक है,
तो एक भवात्मक है, एक निषेधात्मक है, इसलिए निषेधात्मक आएगा। दूसरी बात कि इसमें एक अंश व्यापी है, तो अंश व्यापी निषेधात्मक आएगा, यानी ओ में निष्कर्ष आएगा। तो फर्स्ट फिगर में 4 वैलिड मूड है, बारबरा, सिलारेंट, डेरियाई और फेरियो। अब आ जाइए द्वितीय आकार में। द्वितीय आकार में आपको 4 वैलिड मूड है। पहला बैराको, BAROCO। दूसरा पहले लिख लीजिए, तब मैं आगे बताऊंगी। दूसरा है आपका फेस्टिनो, FESTINO। तीसरा है आपका केमिस्ट्रीज, CAMESTRES। और चौथा है सीसारे, CESARE। इसमें आप देखिए कि ए पहला आधार वाक्य है जो पूर्णव्यापी भवात्मक है, और दूसरा है अंशव्यापी निषेधात्मक। तो हमको अंशव्यापी निषेधात्मक में निकालना पड़ेगा, जिसके कारण हम ओ में निकाले हैं। आप दूसरा आ जाइए, ई पूर्णव्यापी निषेधात्मक वाक्य है और आई अंशव्यापी भवात्मक है। तो इसमें हमको अंशव्यापी निषेधात्मक निकालना होगा, यानी ओ में निकालना होगा। अब तीसरा आ जाइए, केमिस्ट्रीज पूर्णव्यापी भवात्मक है और पूर्णव्यापी निषेधात्मक, यानी दोनों वाक्य इसमें जो है सो पूर्णव्यापी है। एक पूर्णव्यापी भवात्मक है, दूसरा पूर्णव्यापी निषेधात्मक है, इसलिए हमको इसको पूर्णव्यापी निषेधात्मक निकालना होगा, ई में निकालना होगा। अब चौथा आ जाइए, ई पूर्णव्यापी निषेधात्मक और ए पूर्णव्यापी भवात्मक। तो एक निषेधात्मक है, इसलिए निषेधात्मक ई में निकलेगा, और चूंकि ये दोनों वाक्य पूर्णव्यापी है, इसलिए इसमें पूर्णव्यापी में निकालना होगा, यानी आई में निकालना होगा। तो इस तरह से सेकेंड फिगर में भी 4 वैलिड मूड है, बैराको, फेस्टिनो, केमिस्ट्रीज, सीसारे। अब आ जाइए तृतीय आकार। तृतीय आकार में आपको ये वैलिड मूड 6 हैं। तृतीय आकार में आपका है वैलिड मूड 6 है। पहला है डारापीट, डाटासी, डिसिमिस, फ्लेप्टॉन, फेरिसन, एवोकाडो। तो इस तरह से आपका इसमें पहला है तृतीय आकार में डारापीट, DARAPTI, है ना। उसके बाद दूसरा है डाटेसी, DATISI। तीसरा है आपका डिसिमिस, DISAMIS। चौथा है आपका फ्लेप्टॉन,
FELEPTON। पांचवा है आपका फेरिसन, FERSON। और छठा है आपका बोकाडो, BOCARDO। तो तृतीय फिगर में 6 वैलिड मूड हैं, जैसे कि आप जान रहे हैं DAPTI, इसमें ए है और आई है। तो ए है, तो अगर दोनों पूर्णव्यापी भावात्मक है तो हम आई में निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाइए AII, इसमें एक में पूर्णव्यापी भावात्मक है, दूसरा अंशव्यापी अंशव्यापी भावात्मक, तो इससे आई निष्कर्ष निकला है अंशव्यापी। तो आज के लिए इतना ही, फिर 2 मैं पढ़ाई हूँ, अब बाकी के 4 जो हैं इसको अगले क्लास में, वीडियो क्लास में समझाऊंगी। थैंक यू।